आज हम लोग बात कर रहे हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का जो है ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो है सो कहा तो जाता है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन है बहुत खतरनाक टॉपिक। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उसी ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट का एक जो है सो टॉपिक ये है। इसमें कई तरह का जो है सो टॉपिक मिलेगा आपको। मोल कॉन्सेप्ट होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होगा, या लिमिटिंग रिएजेंट होगा, या फिर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होगा, फिर रिडॉक्स कॉन्सेप्ट होगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, यानी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं। तो इस तरह से कई इसमें जो है सो टॉपिक मिलता है। इसी में जो है सो एक छोटा सा टॉपिक ये है। और इससे जो है सो आपको कभी कभी क्वेश्चन जो है सो नीट वगैरह में भी पूछ लेता है। और जो 11th का ये जो सो सबसे फर्स्ट टॉपिक है 11th क्लास की, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन जो दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। और मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो है C5 कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपको जो है सो अदर सब्जेक्ट को भी जो है सो स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आपका फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी है, जो कि आपका डिफरेंट टीचर यहाँ पर जो है सो डिफरेंट टीचर के थ्रू जो है सो टीचिंग प्रोसेस दिया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो है सो इसमें एक अच्छे से अच्छे जो है सो फैकल्टी जो है सो टीचर का है यहाँ पर, जो कि आपको जो है सो अदर सब्जेक्ट में जो है सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ टीचर जो है सो आपको पटना से हैं, कुछ टीचर जो है सो कोलकाता से हैं, कुछ जो है सो भुवनेश्वर से हैं। इसी तरह जो है सो कुछ टीचर जो है सो आपको देहरादून से भी हैं, और कुछ टीचर जो हैं आपको मुंबई से भी हैं। तो इस तरह से कई जो है सो हमारे यहाँ फैकल्टी हैं। इसमें जो है सो आप यदि इंटरेस्टेड होते हैं तो इनसे जो है सो आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इनको यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है सो ये कहा है, और ये जो है सो अभी ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। इसके बाद जो है सो फिर आपको ऑफलाइन क्लास की भी व्यवस्था है और ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पर जो है सो कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ये सबस्टांस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि यह जो एम्पिरिकल फार्मूला का ये जो सो क्वेश्चन है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले जो है सो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्वेश्चन पर स्ट्रेस देंगे। देखिए कहता है कि ये सबस्टांस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि यह जो सबस्टांस जो दिया गया है इसमें आपका जो है सो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। जैसे सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन आपको 43.4%, कार्बन का 11.3% और ऑक्सीजन का जो है 45.3% ये दिया हुआ है। तब कहता है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। यह जो है सो एम्पिरिकल फार्मूला की बात कर रहा है। तो देखिए ये ऐसे तो इसको जो है सो हम लोग जो है सो बाई टेबल बनाएंगे। इसमें टेबल भी बनाने की जरूरत पड़ता है, विदाउट टेबल से भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन पहले जो है सो हम लोग एक प्रोसेस को सीख लेते हैं और उसके बाद फिर अदर प्रोसेस पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 3-4 टेबल हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले जो टेबल जो होगा इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट जो दिया गया है यहाँ से, यह जो है सो डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। अब जो है एक टेबल तो इस एलिमेंट का होगा, दूसरा टेबल जो होगा परसेंटेज कंपोजिशन, यह परसेंटेज कंपोजिशन का सेकंड टेबल, और थर्ड जो होगा एटॉमिक वेट। इसके बाद एक और भी टेबल इसमें बनाएंगे, यहाँ से रिलेटिव नंबर ऑफ एटम और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पर जो है सो वेट भी कर सकते हैं, ये रेशियो कर सकते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम और जो है सो रेशियो। ठीक है। और भी इसको जो है सो यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं, यानी परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन यहाँ से एटॉमिक वेट, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है सिंपलेस्ट रेशियो,
अब देखिए इतना जो है सो आपको जो टेबल इसमें बनाना पड़ेगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे सिंपल तरीका सॉल्व करने के लिए देखिए यह जो है सो इसमें दिया गया है आपको कि सोडियम जो है सो 43.4%। तो सबसे पहले एलिमेंट को लिखेंगे, यहाँ पर जो है सो सोडियम होगा और सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है 43.4%। इसके बाद इसका सोडियम का के बाद जो है आपको कार्बन का परसेंटेज जो दिया हुआ है 11.3%। ठीक है। इसके बाद जो आपको ऑक्सीजन जो दिया हुआ है, ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए तो 45.3%। यह परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर तो दिया हुआ है ही, यहाँ तक आपको करने की जरूरत ही कुछ नहीं है। तो सोडियम का यहाँ से लिखते हैं एटॉमिक वेट जो है सो 23 और कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। तो देखिए यहाँ तक के 3 कॉलम तक आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा ये जो सो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम या रेशियो का और फिर जो सो सिंपलेस्ट। तो इसमें भी कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए अब जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से हम आपको थोड़ा सा इसको और नीचे लिख देता हूँ ताकि जो है सो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। देखिए सोडियम और यहाँ पर जो है सो आपको परसेंटेज कंपोजिशन 43.4 और यहाँ से इसका जो है 23। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से तो देखिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि अभी मैंने बताया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या रेशियो, जो इसके लिए मैंने बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन में डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से, हमको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह जो परसेंटेज कंपोजिशन जो क्वेश्चन में दिया गया है, इस परसेंटेज कंपोजिशन में यदि एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो इसके बाद जो सिंपल रेशियो मिल जाएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं 43.4 अपॉन यहाँ से और यहाँ पर 23। इसके बाद इसी तरह कार्बन के लिए लिखेंगे 11.3 अपॉन यहाँ से कितना होगा 12 और फिर ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 16 अपॉन यहाँ पर जो है सो 45 अपॉन 3 और लिखेंगे 60। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारा ये वैल्यू जो है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए तो यह जो है सो 2 बार में इसे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 23 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा और है कितना 43, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 पॉइंट, आपको इसका वैल्यू जो है सो लगभग 1 पॉइंट जो है, इसका वैल्यू जो है 1.89 के आसपास आएगा। यानी कि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू जो है 1.89 लगभग यही इसका वैल्यू आएगा। और इसके लिए जो है सो देखिए तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपको आएगा 9.4, 0.9। अब इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 दूनी 32, 16 48, यानी 3 पार्ट तो लगेगा नहीं। तो इसमें जो है सो कितना होगा, इसमें 2 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2.83, यह जैसे इसका लगभग वैल्यू आएगा। यह अप्रोक्सीमेट में यहाँ से आगे। अब क्या करेंगे कि अब जो है सो सिंपलेस्ट रेशियो यदि लिखना होगा तो यह सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसमें जो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में जो सिंपलेस्ट जो इसमें जो सो सबसे मिनिमम रेशियो जो आया है, इस रेशियो से सभी में डिवाइड कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सोडियम के लिए जो है सो आया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का जो है 1.89 या और जैसे इसके लिए 0.94 और इसके लिए 2.83। इसका मतलब कि सबसे मिनिमम वैल्यू तो हमारा ये है 0.94। तो इसी से इस सभी में जैसे डिवाइड कर देंगे, हमको सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1.89 अपॉन यहाँ से 0.94
और इसी तरह से इसमें लिख सकते हैं 0.94 अपॉन 0.94, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं 2.83 अपॉन 0.94, ये जैसो हम लिख सकते हैं। अब ऐसे स्थिति में इसको लिखने के बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए तो ये जो है सो 9 दूनी 18, लगभग जो है सो ये 2 आएगा वैल्यू, तो यहाँ से इसके लिए लिखेंगे 2। अप्रोक्सीमेट में ये वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये जो है सो वैल्यू आ जाएगा आपको 2, और यहाँ पर जो है सो इसका वैल्यू जो है आएगा 1, यहाँ पर 1, और इसके लिए जो वैल्यू आएगा तो देखिए तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, लगभग 3 के आसपास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है सो इसका वैल्यू जो है आपको लिख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेट 3। यह जो है सो हमको सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब पूछ रहा है क्या, इंपिरिकल फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे कि अब जितना भी ये वैल्यू आया है, अब इसको जो है देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इसका वैल्यू लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से इंपिरिकल फॉर्मूला हमको पूछ रहा है, तो इंपिरिकल फॉर्मूला में जो एलिमेंट जो है आपको सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए सोडियम और कार्बन और ऑक्सीजन, इस तरह से लिख दीजिए। अब इसके बाद सोडियम के लिए हमको सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया था 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। कार्बन के लिए जो है सो सिंपल रेशियो आया था 1, तो यहाँ पर जो है सो 1, ठीक है। अब 1 हम दे चाहे नहीं लेकिन लिख देते हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन के लिए कितना वैल्यू आया था 3, तो इसके लिए जो है सो 3 लिख देंगे, यानी यहाँ से जो है सो हम लिख सकते हैं Na2CO3। यह जो है सो हमको इंपिरिकल फॉर्मूला आया, यानी यहाँ से लिखेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला जो होगा यहाँ से Na2CO3, यह जो है सो हमको आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इसी तरह से जो है सो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि assuming the atomic weight of metal M to be 56, ये जब 56 दिया हुआ है वेट, find the empirical formula, empirical formula पूछ रहा है of its oxide containing 70% of metal। मतलब यहाँ से जो है सो कह सकता है कि यह मेटल का जो है सो एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, देखिए तो लिख सकते हैं वेट ऑफ मेटल कितना दिया हुआ 56। अब ये वेट ऑफ मेटल जो है सो 56 दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये कह रहा है कि कंटेनिंग इट्स ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है कंटेनिंग 70.00% ऑफ मेटल, यानी परसेंटेज यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मेटल। तो परसेंटेज ऑफ मेटल 70.00 दिया हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ से जो है मेटल का जब ऑक्साइड होगा तो 70% जो है सो मेटल है, तो 30% क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 30 बच गया, यानी हम ये जो है कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से 70% लिख सकते हैं, और यहाँ से जो है सो आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में आपका कितना होगा 30%, ये कर सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है 30, और यहाँ से लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ मेटल कितना है 70 है, ठीक है। मतलब यदि 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, उस मेटल ऑक्साइड में जो है सो आपका 70 ग्राम जो है सो मेटल है और 30 ग्राम जो है सो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सो हमको परसेंटेज मिल गया है। तो फिर वही काम यहाँ से करेंगे, कॉलम बना लेंगे, यहाँ से लिखेंगे एलिमेंट्स। अब यह जो एलिमेंट जो होगा, इस एलिमेंट में इसका एक कॉलम यहाँ से ये बनेगा, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन के बाद
यहां से एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट के बाद यहां से लिखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम और रेशियो, और यहां से ई भी लिख सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है, अब इसके बाद यहां से होगा सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, यहां से ये बन जाएगा। तो देखिए अब जो है सो क्या करना है कि अब यहां से एलिमेंट मेटल है, तो मेटल परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ 70। इसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो है सो 30%, एटॉमिक वेट मेटल का दिया हुआ 56 यहां से। इसके बाद आपको यहां से ऑक्सीजन का कितना होगा 16। अब यहाँ पर इसका जो है सो क्या करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा देखिए, तो यहाँ पर जो है 70 अपॉन 56, यहाँ से क्या होगा 30 अपॉन 16। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यह जो है सो 2 बार नहीं वो कटेगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी लगभग 1.25 के आसपास आएगा। इसको जो है सो 30 में 16 से डिवाइड करेंगे तो यह जो है सो 2 बार नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1.875 के आसपास आएगा। यह जो है सो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। अब सॉरी, यह जो है सो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम का ये जो है सो रेशियो आएगा, ये आप कह सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट का वैल्यू, ये जो है सो आ जाएगा 1.25 और 1.875। अब हम लोग जब सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू होगा उस मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू, जैसे इसमें ये मिनिमम वैल्यू है इसके कंपैरिजन में, तो यानी इसमें इससे डिवाइड करेंगे, और इसमें तो यहाँ से लिख सकते हैं 1.25 यहाँ से, और अपॉन देखिए तो 1.25। ये जो रेशियो जो है, ये वैल्यू जो आया है इस वैल्यू से तो कम है ना, तो जो वैल्यू कम है उसी से सब में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू जो है आपको आ जाएगा 1। अब देखिए इसमें जो है 1.25, सॉरी यहाँ से लिखेंगे 1.875, और यहाँ पर जो है 1.25। जब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह जो सो कंप्लीट रूप से कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके लिए कि लगभग जो है सो 1.5 के आसपास आएगा। तो देखिए ये वैल्यू फ्रैक्शन में है और ये 1 में, यदि 1.5 से ज्यादा होता तो हम 2 कर सकते थे, लेकिन 1.5 है, इसका मतलब है कि कोई ऐसे सिंपलेस्ट जो है सो नंबर लेंगे, वह जो सो सिंपलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक हमको होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। तो जब होल नंबर रेशियो मिलेगा तो इस तरह से यह जो है सो एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू जो है सो फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यहां से लिख सकते हैं सिंपलेस्ट, एक कॉलम और बना सकते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से यदि 1 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा, लेकिन देखिए तो 1.5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होल नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में जो भी वैल्यू इधर आ रहा है उसमें एक ऐसे नंबर लेंगे जिसमें सभी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें होल नंबर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब 1 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो होल नंबर आ रहा है, लेकिन यह होल नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये डिजिट जो है नहीं लेंगे। इसके बाद सेकेंड, यहाँ से जो है यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जैसे आ जाएगा 2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 1.5 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 आ जाएगा, यानी लगभग 3 आ जाएगा। तो देखिए ये भी होल नंबर आ गया, यहाँ से लिख सकते हैं ये भी जो है सो आपको होल नंबर आ गया और ये भी होल नंबर आ गया। और जब होल नंबर आ गया इसका मतलब है
कि अब ये जो है सो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमको यहाँ से मिल गया। और जब मिल गया तो अब जो है सो हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन का जवाब देना है। इंपिरिकल फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इस ऑक्साइड का इंपिरिकल फार्मूला पूछ रहा है। तो जब इंपिरिकल फार्मूला पूछ रहा है तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से इंपिरिकल लिख सकते हैं, इंपिरिकल फार्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। इस मेटल ऑक्साइड के लिए देखिए मेटल है और ऑक्साइड है, तो मेटल तो हमें पता नहीं कि मेटल कौन सा मेटल है, लेकिन कोई भी मेटल हो एम हम लेंगे इसको, और एम से इंडिकेट भी किया हुआ है, इसका मतलब ये मेटल है। तो मेटल है तो यहाँ पर एम लिखेंगे। और उसके बाद ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में भी पता नहीं कि कितना ऑक्सीजन हमको लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ से जो है सो इसका वैल्यू हम देख लेंगे कि यह जो है सो आपको आगे मेटल में 2 और यहाँ ऑक्सीजन का वैल्यू जो है सो यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर 3 ऑक्सीजन, और यहाँ मेटल का वैल्यू यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का वैल्यू 3। इसका मतलब कि यहाँ से लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं यानी M2O3। यह जैसा मेटल ऑक्साइड आ गया और यही मेटल ऑक्साइड के बारे में ये पूछ रहा था, तो यहाँ से आंसर आपका ये बनेगा।